भूल जाइए ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को। भारत ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है और इसमें शामिल है लाखों फैंस, वाइब्रेंट स्टोरी टेलिंग और सिनेमा का जादू। बॉलीवुड अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रहा, ये एक ताकतवर सॉफ्ट पावर का जरिया बन चुका है जो धीरे धीरे कल्चरल नैरेटिव को पूरी दुनिया में रीशेप कर रहा है। अब ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं रही, ये जियोपॉलिटिक्स की बात बन रही है। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक ब्रिज है भारत और दुनिया के बीच। हर गाना, हर डांस, हर कहानी एक डिप्लोमेटिक मैसेज है। पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा एक हार्ड नैरेटिव टूल बन गया है और एक ऐसा टूल जो देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स और जियोपॉलिटिकल एनिमीज को एक्सपोज करता है। पाकिस्तान जो डेकेड्स से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म और प्रोपेगेंडा चला रहा है, बॉलीवुड ने उसे कई बार अपनी स्क्रीन्स पर आईना दिखाया। फिल्म्स जैसे उरी एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन लाई। ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, बल्कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी थी जो वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर गई। इस फिल्म ने नेशनल प्राइड को इग्नाइट किया और एक नया पैट्रियोटिक सिनेमा ट्रेंड शुरू किया। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? डायलॉग हाउस द जोश एक रैलिंग क्राई बन गया, स्कूल्स, कॉलेजेस और स्टेडियम्स तक गूंजता रहा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। बॉलीवुड ने यहाँ एक क्लियर मैसेज दिया कि भारत टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। फिर द कश्मीर फाइल्स एक कल्चरल अर्थक्वेक था। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने कश्मीरी पंडित जेनोसाइड को सामने रखा जो डेकेड्स तक सप्रेस्ड ट्रुथ था। पाकिस्तान के रोल को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और एक इंटायर कम्युनिटी के डिस्प्लेसमेंट को इतनी रॉ ऑनेस्टी से दिखाया गया कि दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। इस फिल्म ने एक नैरेटिव वॉर जीता, इंडिया की आवाज को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में लाया। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक था पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. फिर द केरला स्टोरी ने एक्सपोज किया एक और चिलिंग रियलिटी को, कैसे एक यंग वुमेन रेडिकलाइजेशन और ट्रैफिकिंग के जरिए आईएसआई और पाकिस्तान के टेरर नेक्सस में पुश किया गया और फिल्म कंट्रोवर्शियल रही। पाकिस्तान और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का रोल सामने लाकर इसने एक और सॉफ्ट पावर स्ट्राइक किया। More than 30,000 girls are missing, sir. The unofficial number is 50,000. We all believe that, sir. Cases registered कितना हुआ है? 703. Rescue 261, sir. फिर आर्टिकल 370 ने पाकिस्तान के डेकेड्स लॉन्ग प्रोपेगेंडा को स्क्रीन पर एक्सपोज किया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था, बल्कि एक हार्ड सॉफ्ट पावर टूल था जो इंटरनेशनल ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज दे गया कि अब भारत अपनी सॉवरेनिटी और यूनिटी के लिए डिसाइसिव एक्शन लेता है। डिस्कशंस और डिबेट स्टार्ट किए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी अटेंशन दिया और दुनिया समझ गई भारत का मैसेज that Kashmir is integral part of India, so no more talks। ये ट्रेंड नया नहीं है, पहले भी बॉर्डर, एलओसी, कारगिल जैसी फिल्म्स ने इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट को स्क्रीन पर इमॉर्टल किया। बेबी और फैंटम ने क्रॉस बॉर्डर कोवर्ट ऑपरेशंस दिखाए। राजी ने एक इमोशनल येट स्ट्रेटेजिक एंगल दिया, एक इंडियन स्पाई की कहानी के थ्रू। ये सब फिल्म्स एक साथ एक सिनेमैटिक आर्सेनल बनाती हैं जो पाकिस्तान के टेररिज्म और डुप्लिसिटी को वर्ल्ड स्टेज पर एक्सपोज करता है। लेकिन 2014 के बाद जितनी भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली फिल्में बनी,
उन्हें बॉलीवुड के साथ मिलकर वर्ल्ड लेवल तक ले जाया गया। फॉरेन गवर्नमेंट को इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न को समझने पर मजबूर करती है। जब ऑडियंस लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी में इन स्टोरीज को देखती है तो उन्हें समझ आता है कि भारत क्यों टेररिज्म के खिलाफ इतना वोकल है। बॉलीवुड सॉफ्ट पावर दंगल 2016। आमिर खान की दंगल ने चाइना में बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री क्रिएट की, जहां फिल्म ने 1200 करोड़ की कमाई और वुमेन एम्पावरमेंट पर बड़े डिस्कशन ट्रिगर किए। शाहरुख खान लंदन, यूएसए, एसआरके के फैन क्लब्स स्टेडियम साइज्ड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। जर्मनी से मोरक्को तक के फैंस उन्हें एक सुपरस्टार नहीं, एक कल्चरल आइकॉन मानते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने स्विट्जरलैंड टूरिज्म को बूस्ट किया और 20 साल तक मुंबई के मराठा मंदिर में स्क्रीनिंग कंटिन्यूस होती रही। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट से लेकर प्रियंका चोपड़ा के यूएन एड्रेस तक और फॉरेनर्स के बॉलीवुड डांस फ्लैश मॉब्स तक, ये सब एक चीज दिखाता है कि सॉफ्ट पावर का मतलब है इन्फ्लुएंस। यहाँ गन्स और मिसाइल्स नहीं होते बल्कि कल्चर और आइडियाज होते हैं। बॉलीवुड ने इसमें अपना एक अलग ही लेवल बना लिया है। कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पर अमिताभ बच्चन को फ्रांस में ऑनर किया गया। बॉलीवुड स्टार्स अपने आप में अनऑफिशियल डिप्लोमैट्स बन गए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्लियर है। स्विट्जरलैंड, स्पेन, टर्की जैसी कंट्रीज का टूरिज्म बॉलीवुड के शूटिंग लोकेशंस से बूस्ट हुआ। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ने बॉलीवुड कंटेंट को टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क के लिविंग रूम्स तक पहुंचा दिया। ओटीटी रेवोल्यूशन और एआई सबटाइटल ने लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया है। ब्राजीलियंस, अरब्स और अफ्रीकन्स अब बॉलीवुड को इक्वली एंजॉय करते। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे ICCR, फिल्म फेस्टिवल्स और बॉलीवुड वीक अब्रॉड सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। स्पेशली पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का डिप्लोमेसी में रोल सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं रहा। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड प्लेबुक है जिसमें गवर्नमेंट और बॉलीवुड दोनों अपना हिस्सा डालते हैं। बॉलीवुड ने एक ही वक्त पर दो चेहरे दिखाए हैं। पहला सॉफ्ट पावर का, जो डांस, म्यूजिक और लव स्टोरीज से दुनिया को इंडिया से जोड़ता है, और एक हार्ड नैरेटिव का जो पाकिस्तान की डार्क रियलिटीज एक्सपोज करता है। यही ड्यूल पावर बॉलीवुड को एक यूनिक डिप्लोमेटिक वेपन बनाती है। और जैसा कि स्क्रीन्स पर बार बार दिखा है, कहानियों की ताकत मिसाइल्स से कम नहीं होती। जय हिंद।